निरहू जी कान खोल करके सुन लीजिएगा। अरे अब न गाड़े पैबा आजमगढ़ में झंडा निरहू जी, अरे निरहू जी अब की हो जाइबा ठंडा। तब की साइकिल वाला झंडा निरहू के टकला पर लहरी। इनके सरकार में न तो जवान सुरक्षित है, न तो किसान सुरक्षित है, न तो खेती सुरक्षित है, न तो बेटी सुरक्षित है। तब की साइकिल वाला झंडा अमरपाली के सीना पर गड़ी। आजमगढ़ में टूटी निरहू का गुमनवा बाबूजी, खेला निरहू कब की बिगड़ी जाई, फिर से सपा वाला झंडा। आल ठोक जुटल आजमगढ़ के किसानवा चाहिए सबके, ए भैया चाहिए सबके, अब साइकिल निशानवा चाहिए सबके। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ में। आजमगढ़ लोकसभा में मैं उपस्थित हूं और आज जो है धर्मेंद्र यादव ने अपना पर्चा दाखिला कर दिया है और साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भाजपा से कर दिया है। और भी कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं। आज से मतलब नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू है। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, इनसे हम जानते हैं, थोड़ा सा परिचय हो जाए सर। जी, हमारा नाम अशोक लाल यादव है। मैं एक ग्राम पंचायत का पूर्व प्रधान हूँ। ग्राम पंचायत मेरी अब्बनपट्टी, और मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव भी हूँ जी। अच्छा। और हमारे बिरहा के बड़े ही सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के शानदार साथी हैं, उपाध्यक्ष कमलेश यादव, प्रेमशीला जी हैं, उधर अरविंद जी हैं, श्याम कुंवर जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। और अभी मीटिंग चल रही थी, भैया का नामांकन था, इसी में हम लोग आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उधर आप भी लोग कलाकार हैं, उधर एक कलाकार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार कहे जाते हैं, और आप लोग उन्हें छोड़कर धर्मेंद्र यादव के प्रचार में लगे। निरहू का मामला कुछ और है। अब समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी है कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठा है वो कभी समाजवादी हो नहीं सकता। तो निरहू समाजवादी नहीं है, वो झूठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फुल फॉर्म सुन लीजिए, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय झूठा पार्टी। उसमें झूठों की ट्रेनिंग दी जाती है जी। और अब की बार निरहू इतने अंतर से हार के जाएंगे कि वो कभी आजमगढ़ की तरह नजर नहीं उठाएंगे। अब कि उनको पता चल जाएगा, इनके सरकार में न तो जवान सुरक्षित है, न तो किसान सुरक्षित है, न तो खेती सुरक्षित है, न तो बेटी सुरक्षित है। मैंने कहा है, कबीरा तेरे जगत की उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे शिक्षित मांगे भीख। ऐसा कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ रहने वाले दो ही तो हैं, एक पतला भाई, एक मोटा भाई। मोटा भाई ने कहा कि इंटर पास करके 12 में एडमिशन कराओ, हम लैपटॉप देंगे। उसको पता नहीं इंटर 12 होता है कि 12 इंटर होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कौन जानता था भारत में ऐसा दिन भी आएगा, बाप नौकरी करता रहे, बेटा रिटायर हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं कहना चाहता हूं, और कुछ पूछना चाहते हैं? बस अब गायकी के माध्यम से हो जाए, क्योंकि आप कलाकार हैं, तो हम चाहेंगे कि गायकी के माध्यम से कुछ सुना दें। अरे अब न गाड़े पैबा, ये मेरी आवाज निरहू तक पहुंचाइएगा। अशोक लाल यादव की आवाज है। अरे अब न गाड़े पाई आजमगढ़ में झंडा। निरहू जी कान खोल करके सुन लीजिएगा। अरे अब न गाड़े पैबा आजमगढ़ में झंडा निरहू जी, अरे निरहू जी अब की हो जाइबा ठंडा निरहू जी अब की हो जाइबा ठंडा। एक गरीब मजदूर किसान हिंदू मुसलमान सब लोगों की आवाज़ है कि धर्मेंद्र यादव को लाना है और अपना संविधान बचाना है। ये संविधान की लड़ाई, एक तरफ संविधान जलाने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं। बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं होता, नेताजी नहीं होते तो शहीदों का सम्मान नहीं होता, लोहिया जी नहीं होते तो सामाजिक ज्ञान नहीं होता, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले नहीं होते तो हमें ज्ञान नहीं होता। शिक्षा की प्रथम जननी सावित्रीबाई फूले को हम नमन करते हैं। हम समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को नमन करते हैं और कहना चाहते हैं, एक गीत के माध्यम से सुन लीजिए। अरे आजमगढ़ में उठल बाटे घर घर तूफान हो, क्या बात, अच्छा अरे जाग गइल बाटे अब की छात्र नौजवान हो। अरे घर घर में उठल बा तूफानवा बाबूजी, अरे जन जन में उठल बा तूफानवा बाबूजी,
त आजमगढ़ में टूटी निरहू का गुमनवा बाबूजी, आजमगढ़ में टूटी निरहू का गुमनवा बाबूजी। और धर्मेंद्र यादव हमारे शानदार नेता हैं। अरे धन्य धन्य माई जवन धर्मेंद्र के जन्मवली, आजमगढ़ का सेवा करे लाल के पठवली। अरे आजमगढ़ में उठल बा तूफानवा बाबूजी, अरे जन जन में उठल बा तूफानवा बाबूजी, आजमगढ़ में टूटी निरहू का गुमनवा बाबूजी। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हमारे साथ एक और कलाकार हैं, थोड़ा परिचय हो जाए आपका। मैं प्रेमशिला यादव, मुबारकपुर विधानसभा से। और आप देख रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है आम्रपाली को लेकर आज बहुत ही गाजे बाजे के साथ जाके नामांकन कर दिए हैं और प्रण भी ले लिए हैं। ओ सर, मैं एक बात करना चाहती हूँ। वो जो आजा बाजा साथ में जाके नामांकन किए हैं, तो वो नेतागिरी के लिए नहीं किए हैं, वो शूटिंग किए हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग पिक्चर बनाए हैं। और हम लोग का जो हुआ है वो धर्मेंद्र भैया का जो हुआ है वो नेतागिरी हुई है। नेता अच्छा। मतलब वो सांसद बनेंगे और वो तो रील बना रहे हैं। ये जीत वाला पर्चा आज भरा गया है। अच्छा, थोड़ा सा एक गायकी के माध्यम से एक गाना हो जाए, फिर सर से बात करेंगे बस थोड़ा सा। मैं ज्यादा कुछ नहीं गाऊंगी, 2 ही लाइन गाने जा रही हूँ और प्रश्न निरहू जी पे। अच्छा। चाहे कर सीना जोरी, चाहे कर मारा मारी, चाहे कर सीना जोरी, चाहे कर मारा मारी, तोहरा से केहू ना डरी। वाह वाह। तयब की साइकिल वाला झंडा निरहू के टकला पर लहरी। तयब की साइकिल वाला झंडा अमरपाली के सीना पर गड़ी। आजमगढ़ में नेताजी बनवले एयरपोर्ट हो, आ काटी काटी रड़ू भाषा मांगत बाड़े वोट हो। चाहे डर नहीं रही हूँ इसलिए मैं गा रही हूँ। चाहे बुलडोजर चलावा, चाहे जेल भेजवावा, चाहे बुलडोजर चलावा, चाहे जेल भेजवावा, तोहरा से केहू ना डरी। तयब की साइकिल वाला झंडा मोदी के बंगला पर लहरी। तयब की साइकिल वाला झंडा मोदी के बंगला पर लहरी। आप कह रहे हैं कि जो है झंडा लहरी, और उधर जो है 400 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं मोदी जी, और इधर निरहुआ जो है पूरा एकदम दमखम के साथ जो है लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि पिछली बार तो हरा दिए, अब की बार फिर से हम भगा देंगे धर्मेंद्र यादव को यहाँ आजमगढ़ से। ऐसा कुछ नहीं है यार। निरहू पिछली बार जीता कहाँ था? अरे वो तो सरकार थी, उनकी बाई इलेक्शन था। अधिकतर बाई इलेक्शन सरकार के पक्ष में चले जाते हैं और हम लोग हारे नहीं थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत लापरवाही हम लोग अपनी मान रहे हैं बस। ऐसे तो हमारे 10 MLA हमेशा जीतते हैं आजमगढ़ से, तो हम कभी हारते ही नहीं हैं आजमगढ़ से। हार आ गया कि अब की बार हम लोग खड़े हो गए हैं मेहनत से। समाजवादी पार्टी का झंडा इस लोकसभा के चुनाव में लहर जाएगा। अच्छा। बस एक गीत के साथ आप भी शुरुआत करें, क्योंकि आप भी कलाकार हैं। मैं समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, कमलेश यादव। आजमगढ़ मेरा घर है। जी जी। तो लहर जाएगा झंडा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी का कहना है लहरी जाई हो लहरी जाई, अब की सपा वाला झंडा लहरी जाई, अब की सपा वाला झंडा। खेला निरहू कयब की, खेला निरहू कयब की, बिगड़ी जाई, फिर से सपा वाला झंडा लहरी जाई, अब की सपा वाला झंडा। इसी के साथ हम आपसे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा आप आ जाइए, कहा कि आप भी बहुत जो है गा रहे थे निरहू जी के खिलाफ में। अरे वो भी कलाकार खिलाफ नहीं गा रहे हैं, जल्दी नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। नहीं तो क्या दिक्कत है, वो भी जो है कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं। उनके कलाकार हैं, कलाकार का हम हृदय से सम्मान करते हैं। हमारे भाई हैं वो, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो जहाँ हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, गलत जगह है? गलत जगह पर 100% गलत जगह पर है। जी,
जो हमारे बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा, हमारे नौजवानों के साथ छेड़छाड़ करेगा, महंगाई बढ़ाएगा, तबाही पैदा करेगा, उसके साथ कोई भी रहेगा, हमारा सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो भी रहेगा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। जी सर, मैं आपके आशीर्वाद से सिविल जैसे कॉलेज से 2 विषय से मैं LLB हूँ, और इसके बाद अगर हमको कोई बरगलाएगा तो हम तो नहीं बरगलाएंगे। ये सवाल भाजपा का और उनके लोगों का है, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, 2/3 बहुमत होगी तो फिर क्या हम उनके साथ रहेंगे भाई? जब हमारा कुछ रह ही नहीं जाएगा तो हम क्यों उनके साथ रहेंगे? कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी जैसे भी तो लोग हैं, वो भी तो OBC से आते हैं। तो वही तो नहीं समझ में आ रहा है, किसी व्यक्तिगत प्रलोभन में है वो, अपने व्यक्तिगत किसी प्रलोभन में है भाई साहब। उन्हीं के तो बड़े भाई विजय लाल यादव जो विराट के सम्राट हैं, वो हमारे समाजवादी की पार्टी के साथ हैं। जी जी जी, दिन रात रहते हैं। अच्छा, ये गाने के साथ सर हो जाते हैं। गाने का मतलब जो आप कह रहे थे इनसे कि आजमगढ़ है समाजवादियों का गढ़ है, तो निरहू कहने के हम हरा देंगे, निरहू अब उस गलत फहमी से दूर हो जाएं। इसलिए क्योंकि अरे ताली ताल ठोक जूटल आजम, अरे ताल ठोक जूटल आजमगढ़ का नौजवाना चाहिए सबके, ताल ठोक जुटल आजमगढ़ के किसानवा चाहिए सबके, ए भैया चाहिए सबके, अब साइकिल निशानवा चाहिए सबके, अब साइकिल निशानवा चाहिए सबके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाज। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का? मैं द्वारका प्रसाद यादव विधानसभा कुंडौर से नॉमिनेशन में आया हूँ। और हमारे यहाँ 15 साल सेवा की है माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने। आप सर, आप थोड़ा हम अरविंद यादव, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, और हम लोग तो काफी दिनों से 15-20 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। मतलब बदलाव दिखेगा इस बार? अब की बार बहुत बम्पर बदलाव होगा, बहुत बढ़िया से होगा। अच्छा, चलिए, तमाम जो लोग थे, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास किए कि आखिरकार इस बार जीत किसकी होगी। तो ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के कलाकार थे, जिन लोगों ने बड़े दमखम के साथ गाना सुनाया है और गीतों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि इस बार जो है सरकार बदलने वाली है। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।